गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास का हमारा टॉपिक है कैलेंडर्स। कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको एक डेट दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस दिन कौन सा डे था या कौन सा डे होगा। ठीक है, या तो पास्ट का पूछ लेते हैं या फ्यूचर का, दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। तो है तो बहुत इजी टॉपिक, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। सबसे पहले थोड़ा सा बेस में आपको इसका बताती हूँ। कैलेंडर एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक होता है सोलर कैलेंडर, एक होता है सोलर ईयर। ठीक है, सोलर कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। सोलर कैलेंडर जो है वो सन से रिलेटेड, जैसे पहले के जो लोग थे वो ऐसे ही उसके अकॉर्डिंग ही कैलेंडर हुआ करते थे पहले। मतलब अगर आप देखोगे, रिसर्च करोगे तो अलग अलग तरह के कैलेंडर्स रहे, बट हम लोग कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? साका कैलेंडर। और ये कब हमने अडॉप्ट किया? ये हमने अडॉप्ट किया 1957 में। 1957 में अडॉप्ट हुआ है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, साका कैलेंडर, अडॉप्टेड फ्रॉम 22 मार्च 1957। ठीक है, और आज तक हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो जो कैलेंडर आप अपने घर में देखते हो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है ईयर। अब कितने तरह के ईयर्स होते हैं? टू टाइप्स। एक हो गया ऑर्डिनरी और एक लीप ईयर। मैंने आपको लास्ट ज्योग्राफी की क्लास में बताया था कि लीप ईयर कैसे बनता है, मतलब वो अचानक से 4 साल में एक दिन कैसे एक्स्ट्रा आ जाता है, बताया था, ज्योग्राफी टर्म है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में हम क्या देखते हैं कि टोटल 365 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, जहां पर फरवरी में 28 डेज गिवन होते हैं, और लीप ईयर 366 डेज, फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो अगर हमें किसी भी ईयर को चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो उस ईयर को 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2024, आपको ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर लेना। तो 4 से 24 डिवाइड होता है, नहीं होता? होता है ना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 4 6 4 24, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस ये नंबर इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये लीप ईयर होगा। ठीक है, 2012 डिवाइड 4, 4 3 12, तो 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये लीप ईयर है। 15 4 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता, तो ये लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर क्या होता है? सेंचुरी ईयर अगर आपको चेक करना है कि ये सेंचुरी ईयर है या नहीं, तो उसको आपने 400 से डिवाइड करना है। जैसे 2000 इज अ सेंचुरी ईयर, 400 से डिवाइड करोगे तो 400, यानी पीछे के 2 0 तो 2 0 से कटे जाएंगे, तो 20 4 के टेबल में आता है, नहीं आता? आता है। इसका मतलब ये लीप ईयर, सॉरी ये सेंचुरी ईयर है। तो दो फॉर्मूले हैं, एक तो हाउ टू चेक लीप ईयर, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम 4, हाउ टू चेक सेंचुरी ईयर, डिवाइड कंप्लीट ईयर फ्रॉम 400। दो समझ में आ गए? सबसे पहले हमें यही करना होगा। अब ये जो आप अपने सामने देख रहे हो, ये पूरी स्क्रीन यहां से लेकर यहां तक हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्या नंबर याद रखना है, इसको सबसे पहले हम नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अच्छे से इसको याद नहीं करना है, इसको रटना है। कैसे रटना है? देखो इसमें क्या गिवन है, ऑड डेज चेक करने होते हैं हमें, ऑड डेज निकालने होते हैं। वो क्या होता है अभी आगे बात करेंगे। हिंदी में इसको विषम दिन बोलते हैं। मंथ्स हमने यहाँ पर लिख लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2 टेबल है। ठीक है, एक ये वाली है और एक मंथ की और एक डे की है। फटाफट से एग्जाम में आपने मंथ्स लिखने। 2 ईयर होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी या फिर सिंपल बोल लो, एक ही बात है, और एक लीप ईयर। ठीक है, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये होते हैं कोड्स। करना क्या है, सिंपल ईयर का नंबर होता है 144 025 036 146, 144 025 036 146, ये नंबर याद कर लेना। और लीप ईयर में क्या है, ये अलग है, ये अलग है, बाकी सब सेम है। स्टार्टिंग का 03 है बस, बाकी सब सेम है। ठीक है, याद हो जाएगा, 144 025 036 146, इतना याद कर लेना। ठीक है, समझ आ गया? और डे का क्या कोड होता है, संडे से शुरू करना, मंडे से नहीं, संडे से शुरू करना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, ये इसके कोड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, अच्छे से इसको नोट डाउन करके थोड़ा सा समझ लो और ये नंबर याद कर लो 144 वाला। फिर आगे के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि इतना याद रहे तो आप इजीली मुझे बता सको कि मैम ये वाला जो कोड है ये मंडे का होता है या ट्यूसडे का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डे विल बी ऑन 15 जनवरी 1947। कि अगर एग्जाम में आ जाए 15 जनवरी 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको ईयर उठाना है और चेक करना है कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो हमने क्या किया, चेक 1947 इज अ लीप ईयर और नॉट। तो 47 लास्ट के 2 डिजिट को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करोगे तो ये एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर में हमारे पास बच रहा है 3, तो इट इज नॉट अ लीप ईयर। 47 को 4 से डिवाइड करोगे 44 तो आता है, 4 11 जा 44, 3 रिमाइंडर बच गया, तो ये लीप ईयर तो नहीं है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, लीप ईयर नहीं है मतलब हमें ये वाले कोड्स यूज नहीं करने, हमें सिंपल ईयर वाले कोड्स यूज करने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 15 जनवरी 1947 आंसर, मतलब अपने रजिस्टर में आपको पहले डेट लिख लेनी है। लीप ईयर चेक किया, दूसरा आपने क्या किया, डेट को यहाँ लिख दिया। डेट लिखने के बाद क्या करना है, इस डेट को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बच गया 1। रिमाइंडर उठा लो। उसके बाद जनवरी का कोड लेना है, कोड ऑफ जैन कितना होता है 144 1 होता है ना जनवरी का कोड, अभी बताया, वो जो टेबल आपको ऊपर लिखवाई है। उसके बाद आपको इसको 2 बार डिवाइड करना है, 2 बार। एक बार आपको डिवाइड करना है 7 से और एक बार डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, जब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर उठा लेना, और जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कोशेंट लेना है, कोशेंट मतलब वो जो आंसर में आता है। ठीक है, जो आंसर में आता है, समझ में आ गया। अब देखो क्या किया हमने, 15 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1 ले लिया, प्लस करना है कोड को, किसके, मंथ के कोड को, कितना होता है 1 होता है। फिर प्लस करना है किसको, 47 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 5। उसके बाद आपने क्या किया, इसको आपने लिखा है, सिर्फ वो 4 चीजें ऐड होंगी, सिर्फ 4 ही चीजें ऐड होंगी, रिमाइंडर, कोड, रिमाइंडर, कोशेंट। रिमाइंडर कितना आ गया 1, कोड क्या होता है 1, फिर से रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर 5 आ रहा है, और कोशेंट कितना आ रहा है 11। टोटल क्या आएगा 11 5 16 और 2 18। अब जो आंसर आ गया ना आपके पास, अब जो आंसर आ गया, इन 4 चीजों से जो आंसर आ रहा है उसको फिर से 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 2 14, कितना बचा 4 बच गया। और ये जो 4 होता है ये कोड होता है वेडनेसडे का, ये 4 होता है वेडनेसडे का। अब एक और, अब स्टेप्स में क्या होते हैं, देखो स्टेप्स आपको ये 4 ही फॉलो करने हैं, डेट, मंथ, ईयर। डेट को आपको डिवाइड करना होता है 7 से, डेट को डिवाइड कर देना 7 से और रिमाइंडर को प्लस कर, मतलब फॉर्मूले में क्या करना है, रिमाइंडर ले लो। उसके बाद मंथ का कोड लेना है, मंथ का कोड लेना है, फॉर्मूले में उसको प्लस कर दो, और ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड करो, लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं बस ईयर के, और उसको 2 में डिवाइड करना है, एक बार 7 से डिवाइड करना है और एक बार 4 से डिवाइड करना है। लेकिन जब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर लेना, और जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कोशेंट लेना। उसके बाद जो आंसर आ रहा है आपका, जो भी आंसर आ रहा है उसको आपने डिवाइड करना है 7 से, और जो रिमाइंडर बच गया 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच गया वो आंसर रहेगा। अभी एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डे विल बी ऑन 11 फरवरी 1992। 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले 1992 इज डिविजिबल बाय 4, जो 1992 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ लीप ईयर, इसीलिए ये एक लीप ईयर होगा। अब हमने क्या किया, डेट लिखी 11 फरवरी और ब्रैकेट में लीप लिख दिया, क्योंकि फरवरी का कोड तो अलग ही होता है, फरवरी, जनवरी और फरवरी का कोड जो है वो अलग है, फरवरी का 3 है, जनवरी का 1 है। 1992, अब यहाँ से हमने 11 को क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से।
11 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 4 ले लिया। कोड फरवरी, लीप फरवरी का कोड क्या होता है, 3 होता है, 3 ले लिया। प्लस करेंगे 92, लास्ट के 2 डिजिट उठानी थी, उसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1। 92 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, उसके बाद 2 होगा, वहाँ 2 होगा ना, कर रही हूँ ना, 9 2 2 21 3 जा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, रिमाइंडर बचा 1। और 92 को 4 से डिवाइड करोगे, क्वोशंट कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, 23 आएगा, ठीक है। उसके बाद सारे नंबर्स को नीचे लिख दिया, 4 3 1 23, टोटल करोगे आएगा 31। आंसर को फिर से 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। 5 स्टेप्स हैं, रिमाइंडर क्वोशंट, रिमाइंडर कोड, रिमाइंडर क्वोशंट। आंसर को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। 7 4 जा 28, 31 में से 28 माइनस करोगे तो कितना बच गया, 3। रिमाइंडर 3 कोड ऑफ किसका, रिमाइंडर 3 जो है वो किसका कोड होता है, ट्यूसडे का होता है, और इस दिन था ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस और देखते हैं, थोड़े क्वेश्चंस और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 3 सितंबर 1900 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन था, 3 सितंबर 1900, फॉर्मेट वही रहेगा, डेट को डिवाइड करेंगे 7 से, क्या बचेगा रिमाइंडर। अगर हाँ, एक रूल ध्यान रखना, एक ये रूल है कि अगर नंबर 7 से डिवाइड ना हो रहा हो, वी नीड टू चेक लीप ईयर इन जैन और फरवरी मंथ। अगर एक नोट बना के लिख लो आप अपने रजिस्टर में कि अगर नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर वो खुद ही है, अगर वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नंबर खुद ही रिमाइंडर होगा, ये एक रूल होता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हमने रिमाइंडर में क्या ले लिया, 3 ले लिया, समझ गए। मतलब 7 से अगर छोटा नंबर है ना तो रिमाइंडर वही हो जाएगा। नहीं हो रहा तो खुद ही रिमाइंडर, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नंबर ही रिमाइंडर है, यानी अगर जो डेट है, जो तारीख दे रखी है वो 7 से छोटी है तो वही आप रिमाइंडर में लिख देना, ठीक है। अब यहाँ देखो सितंबर का कोड क्या होता है, 6 होता है। अब इसमें मैंने लीप ईयर क्यों नहीं चेक करा, क्योंकि मंथ सितंबर दे रखा था, तो खामा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कोड तो सेम ही होता है। जनवरी फरवरी की बात हो तो करना, वरना मत करना, ठीक है। तो सितंबर का जो कोड होता है वो होता है 6, सही बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 1900, लास्ट के 2 डिजिट उठानी थी बस, 00 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा, अभी बताया। और 00 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। 6 + 3 कितना होता है, 9। 9 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचा, 2, और 2 जो कोड होता है वो होता है मंडे का, तो मंडे इज द करेक्ट आंसर, मंडे जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, अब ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ये वाले 3 क्वेश्चन बेसिक समझ में आ गए। इसमें ना कुछ कंडीशंस होती है, अलग अलग कंडीशन वाइज, अभी 3 मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन बता दिए जो बेसिक होते हैं बिल्कुल। अब आगे सेंचुरी कोड है, अब ये एक और फॉर्मूला टाइप है। इसमें क्या होता है, ये कुछ ईयर दे रखे हैं और उनके कोड्स दे रखे हैं, कुछ ईयर्स हैं और उनके कोड्स हैं। 1500 का कोड होगा 0, 1600 का कोड होगा 6, 1900 का कोड होगा 0, 2000 का 6 होगा, 2500 का होगा 4, 3000 का होगा 2, 2100 का होगा 4 और 1400 का होगा 2। ये कुछ कोड्स हैं। अब देखो 0, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कोड 6 होगा। जिनको डिवाइड करने पर, जिनको 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कोड होगा 6। जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 100 तो कोड होगा 4। जैसे कि अगर मैं 2500 को 400 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 100 आएगा, नहीं आएगा, तो कोड इसलिए 4 है, ठीक है। तो आपको ये टेबल याद नहीं करनी, आपको ये याद रखना है, बस सिर्फ इतना याद रखना है, 0, 100, 200, 300, 6420, ठीक है, 6420, ये याद रखना है सिर्फ। इस
इससे आप ये निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, डिवाइड करना है बस। तो ये समझ में आ गया। अब देखो इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, अब इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, What day will be on 18 सितंबर 2015? 18 सितंबर 2015 को कौन सा दिन था? फिर से क्या किया, डेट को आपने 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 7 2 14, रिमाइंडर बचा 4। सितंबर का कोड कितना होता है, 6 होता है। 2015 की लास्ट की 2 डिजिट उठानी है, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 7 2 14, रिमाइंडर बचा 1। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट में आएगा 3, क्योंकि 4 3 12 होता है और 4 4 16, बट हमारे पास तो 15 है, तो क्वोशिएंट आ गया 3। सब नंबर्स को प्लस करोगे तो 6 + 4 10 + 4 14, 14 को फिर से 7 से डिवाइड करते थे कि नहीं करते थे। रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 7, रिमाइंडर 0 है, 7 2 14 0, कोई बात नहीं 0 रखेंगे, प्लस ये 6 क्या है, ये है सेंचुरी कोड, किसका, इसका, ये इसका सेंचुरी कोड है, तो ये प्लस करना होगा। 6 को प्लस करोगे तो इसलिए आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, वरना 0 पे आंसर नहीं छोड़ोगे, 0 पर आंसर नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये प्लस करना होगा आपको। वी नीड टू चेक लीप ईयर इन द फरवरी एंड जनवरी मंथ ओनली, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हमें चेक कैसे करेंगे कि हमको सेंचुरी कोड लेना है या नहीं लेना है, हमेशा लेना है। अभी तक 1500 1900 में 0 था, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए ना, देखो ये कौन से क्वेश्चन है, 1900 है, 0 था, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं प्लस करने पर। उसके बाद 1900 है, 1900 वाले है ना जो भी, उस पे 0 है, तो उसमें आपको सेंचुरी कोड लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ गए हम, यहाँ तक करा ना अभी, 2000 वाला करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस ईयर को आपने 400 से डिवाइड करके कोड निकाल लेना, या फिर चाहो तो इतना याद कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन देखो 3000 में से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। आपका ये 2000 से रिलेटेड ही आएगा तो, और 1900 और 1800 मैक्सिमम, इतने में ही पूछते हैं क्वेश्चंस। तो ये 2-3 सेंचुरी कोड तो कम से कम याद कर ही लो। 1800 का तो है ही नहीं, बिकॉज 1800 सेंचुरी ईयर ही नहीं है, बट 2000 में कोई आ रहा है तो वो सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो अभी ये वाला हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया, ठीक है। अभी देखो आगे और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डे विल बी ऑन 8 अक्टूबर 2009? अब 2009, 2000 का सेंचुरी कोड देख लो पहले क्या है, 6, बट ये है 2009। अभी देखो आगे देखो क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2009, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर बचा 1। अक्टूबर का कोड होता है 1 होता है। 2009 में लास्ट के 09, मतलब 9 को आपने डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर बचेगा 2, 7 7 1 7, रिमाइंडर बचा 2। 9 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8, 2 आ रहा है आंसर, तो क्वोशिएंट में लेना है 2। उसके बाद ये क्या है, ये सेंचुरी कोड है। अभी किया हमने कि अगर कोई भी ईयर 2000 में आ रहा है, 2012 15 20 24, तो वो सेंचुरी कोड ऐड करना होगा। इतना तो समझ गए होंगे, उसमें सेंचुरी कोड और ऐड कर देना, या फिर ऐड इट लेटर, बाद में भी कर सकते हो। उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको 7 से डिवाइड करके जो कोड आ रहा है वो आंसर है। 5 आ रहा है, 12 को आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 5, 7 1 7, 5 रिमाइंडर बचा, तो 5 जो कोड होता है वो होता है थर्सडे का, ठीक है, वो कोड होता है थर्सडे का। तो आपने क्या करना है, इट इज बेटर, ये जो कोड है ना इसको पहले से ही ऐड कर लेना। क्यों, क्योंकि अगर आप रिमाइंडर निकाल के ऐड करोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो आप उसको पहले ही ऐड करो। मतलब यहाँ से इसके 3 पार्ट्स कर दिए देखो मैंने, ठीक है। तो डेट को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है, मंथ का कोड लेना है, और उस ईयर के लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको एक बार 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करके क्वोशिएंट, और सेंचुरी कोड लेना है उसका। 1800 का सेंचुरी कोड होता है 2, ठीक है। तो 24 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बचा 3। जून का जो कोड होता है वो होता है 5 होता है। उसके बाद 1857, 57 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बचा 1। 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आएगा 14, और सेंचुरी कोड जो होता है वो होता है 2। इन सबको प्लस करेंगे, 14 + 2 16 + 1 17, 17 + 3 20, 20 + 5
25 को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 4। 7 3 जा 21, 25 माइनस 21 4, और जो 4 कोड होता है वो होता है वेडनेसडे का। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ और बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। डेट देख लो, 11 जून 1723। मैम इसमें सेंचुरी कोड कौन सा ऐड करें? 4 कैसे कैसे पता लगेगा? अभी बताती हूँ। 7 डेट क्या है? 11 जून 1723। 11 जून 1723। ठीक है, हो गया सॉल्व। यस मैम। 11 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 4। जून का जो कोड होता है वो होता है 5। 23 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है 2, कोशेंट लेना है 4 से डिवाइड करके जो कि आएगा 5, और सेंचुरी कोड 1700 का जो सेंचुरी कोड है वो है 4। ये हमने कैसे निकाला, आपने 1700 लेना है, 1700 अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करूंगी तो 1600 तो डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 100 रिमाइंडर बच रहा है। और जो अभी पीछे मैंने आपको टेबल बताई है उसके अकॉर्डिंग अगर 100 रिमाइंडर बच रहा है तो कोड जो होता है वो होता है 4। इन सबको प्लस करोगे आंसर आएगा 20 को 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर आएगा 6, और 6 जो कोड होता है वो होता है फ्राइडे का। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा डेट था? 12 डेट है, इसको आपने 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 5, 7 1 7, 12 माइनस 7 5। अक्टूबर का जो कोड होता है वो होता है 1। 87 को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 87 को एक बार 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है विच विल बी 3, ठीक है। और फिर आपने 87 को 4 से डिवाइड करना है, क्वोशिएंट आएगा 21, 8 2 जा 4 2 जा 8, उसके बाद 4 1 जा 4। सेंचुरी कोड 1700 का भी हमने ऊपर यही किया, सेंचुरी कोड कितना होता है 4 4। इन सबको प्लस करोगे 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 4 34, 34 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 6, और अगेन जो 6 होता है वो होता है फ्राइडे का। तो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।